बड़ी दिलचस्प बयान है उनका कि ये किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं है। अभी क्यों उन्होंने ये फैसला कर लिया, क्या उनके पास कोई क्लूज हैं कि किसने किया है किसने नहीं किया। फिर साथ उन्होंने आगे एक और बात भी कही है कि ये शायद इसलिए किया गया है कि कुछ कैदी हैं, टेररिस्ट हैं, उनको रिहा कराने के लिए एक रैंसम, उस किस्म का रैंसम है। अब मुझे नहीं पता उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, मगर बात ये कि टेररिस्ट ग्रुप ने किया, टेररिस्ट को रिलीज करवाने के लिए फ्रॉम रियासत के ग्रिप से या रियासत की जेलों से, तो फिर किस किस्म का टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है। पहली बात यह है कि इस किस्म की कार्रवाई आज तक वो टेररिस्ट ग्रुप जिनका ताल्लुक एलिजिडली एमक्यूएम के साथ है, उन्होंने तो ऐसी कभी हरकत नहीं की। ये वो उस किस्म का ग्रुप तो हो नहीं सकता। आगे आइए आप, अगर वो ग्रुप नहीं है तो क्या कोई इंडिया इंस्पायर्ड ग्रुप है? मुश्किल, क्योंकि इतनी कुव्वत के साथ इंडिया की वहाँ हाथ या फुटप्रिंट का होना और ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है। और वो किसको रिलीज करवाएंगे? उन्हीं को रिलीज कराएंगे जिनका ताल्लुक एमक्यूएम के साथ रहा है, जिनके ऊपर इल्जाम आज लग रहे हैं कि जी वो इंडिया में ट्रेन होके आए हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं समझता हूँ ये उस ऐसी बात भी नहीं है। आइए पीछे रह गए तालिबान। अब तालिबान, अफगान तालिबान जो हैं या पाकिस्तानी तालिबान तो इस किस्म की हरकत नहीं करते थे। ये अफगान तालिबान भी नहीं करते। ये करते थे जो सेंट्रल एशिया के साथ से लोग आए हुए थे, जो टेररिस्ट थे, जिनका ताल्लुक अफगान तालिबान के साथ था। और वो जाहिर है वो हमारे यहाँ भी आए थे, उन्होंने यहाँ भी इस किस्म की हरकतें की, जिसमें सलमान तासीर साहब के साहिबजादे और फिर गिलानी साहब के साहिबजादे, जो उनका फुटप्रिंट था। तो क्या ये फिर उन्होंने किया है? क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको उस गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए उन्होंने इस किस्म का डिमांड सलमान तासीर साहब के बेटे की फैमिली के ऊपर और रियासत के अदारों के ऊपर भी किया था। तो क्या ये फिर वो ग्रुप है कि वो अपने इस किस्म को वहाँ कामयाब नहीं हो सके तो अब यहाँ से इस किस्म की हरकत की? मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब के साहिबजादे को टारगेट करने के साथ इस किस्म के डिमांड्स नहीं मनवाए जा सकते। मगर एक जज के साहिबजादे को गिरफ्तार को अफवाह करना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि रियासत के अदारे जो हैं वो वैसे ही नहीं कंसीड करते ब्लैकमेल इस किस्म की, तो वो तो कभी भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ये शायद वो ग्रुप भी नहीं है। और दूसरी बात, वो ग्रुप इसलिए नहीं है मुनीब क्योंकि हमें ये कहा जा रहा है कि वो ग्रुप अब यहाँ से भाग गए हैं, पाकिस्तान से उनको क्रश कर दिया गया, वो अफगानिस्तान चले गए। और वहाँ भी क्योंकि अब उनकी हमदर्दियाँ अफगान तालिबान से हट के दाइश की तरफ बढ़ रही हैं, तो वहाँ अफगान तालिबान भी उनके खिलाफ है। तो ये मुझे वो ग्रुप भी नहीं लगता। तो फिर ये कौन सा ग्रुप है जिसने किडनैप किया है और कौन से लोग छुड़वाना चाहता है? तो ये सारे सवाल जो है ये जन्म दे रहे हैं। अलबत्ता मेरा अपना ये ख्याल है, क्योंकि आज तक तो रियासत ने किसी टेररिस्ट को ब्लैकमेल के तौर पर रिलीज नहीं किया और ना ही वो आगे करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद पुलिस चीफ का जो असेसमेंट है वो शायद 100% सही नहीं है। अगर है तो फिर ये उनके पास कुछ और भी एविडेंस होनी चाहिए जो कि वो दें। हो सकता है अभी शायद वो, मगर इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये कोई हाई वैल्यू टारगेट नहीं था जिसके एक्सचेंज में कोई हाई वैल्यू एसेट्स असासे जो है रियासत से वो छीन लें या एक्सट्रैक्ट कर लें। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाई वैल्यू नहीं हो जाते सेठी साहब? नहीं, सिंध देखिए, अब अगर पैसे लेने हैं तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पैसे लेंगे, वो तो तनख्वाह पे रहते हैं। वो तो वो तो मतलब है कि ही इज नॉट गोइंग टू बी अ फिल्थी रिच मैन। उनको तो जो रियासत की तरफ से जो ऑफिशियली 2-3 प्लॉट मिल जाते हैं, इससे ज्यादा क्या मिलता होगा उनको? और एक फिक्स सैलरी पैकेज होता है। तो ये वो केस नहीं है। और उनको तो ये या तो ये है कि किसी किस्म की धमकी है टू द जजेस, मैसेज है टू द जजेस। अब मैसेज किसकी तरफ से आ सकता है? मैसेज आ सकता है जिनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनको बेलें नहीं मिल रही या जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। मगर अगर वो ऐसे है तो वो टेररिस्ट कोर्ट में होना चाहिए, हाई कोर्ट पे लेवल पे तो नहीं होता। ये पहली सजा तो टेररिस्ट कोर्ट में होती है। अगर वहीं से एटीसी को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तो एटीसी जजेस आते हैं ना फोरफ्रंट पे। फोरफ्रंट पे तो वो आते हैं। और पहले भी जब भी कुछ धमकियां आई हैं तो वो एटीसी जजेस के ऊपर आई हैं, सेशन जजेस, एटीसी जजेस, उनके ऊपर हुआ उसके ऊपर। तो ये मुझे लगता है वो केस भी नहीं है। पर जस्टिस बाकिर थे सिंध हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस भी रहे, उनको भी अटैक किया गया था। हाँ, मगर वो मतलब है कि इट्स वन ऑफ केस, और उसके साथ जिन्होंने अटैक किया था दे डिडंट गेट एनीथिंग। तो ये सबक सब सीखते हैं।
बस अब यही रहेगी बात कि अब चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने मदद के लिए अब रियासत की तरफ उनकी तवज्जो होगी और रियासत के इदारों की तरफ, और उनके फजल करम पे वो होंगे, तो रहमो करम पे होंगे। और मेरा ख्याल है वो हमारे इदारे इंशाल्लाह साहिबजादे को मुहैया करेंगे और चीफ जस्टिस साहब को प्रेजेंट करेंगे, और देर आएगा दुरुस्त आएगा, मगर चीफ जस्टिस साहब को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और दुआ भी यही करते हैं। सेठी साहब, जरा ये